अफगानिस्तान के साथ सीज़ फायर हो चुका, अगर खिलाफ वर्जी हुई तो अफगानिस्तान को हमारे जवाब का पता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया, कहा कहीं भी मुसल्लह जत्था होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुतहर्रिक हैं। 3 साल बाद पाकिस्तान मुख्तलिफ नज़र आएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल दोनों इस अंत तक मेहनत से लगे हुए हैं और आपने देख लिया किस किस फ्रंट में किस किस तरीके से कामयाबी हो रही है। हम सबका एक ही सबका मिशन है कि इस टाइम पे जिस तरीके से हमने टेक ऑफ किया है उसको अच्छे तरीके से हम लेके जाएं मुल्क को आगे, और मुल्क आपको 3 साल बाद को डिफरेंट नज़र आए इंशाल्लाह। कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क में इकट्ठे रहें। मीडिया पे ऐसी परसेप्शन बनाई जा रही थी जैसे कि किसी एक मखसूस सेक्ट के खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है, जो कि हकीकत में बिल्कुल गलत है। हाँ, जो कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा। अफगानिस्तान वाली वो आपके सामने है कि सीज़ फायर हो चुका है। अगर दोबारा से कोई ऐसी वायलेशन उनकी तरफ से हुई तो उनको पता है कि पाकिस्तान का क्या जवाब होगा। बलूचिस्तान के जिला सिब्बी में CTD की बड़ी कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और तकरीबी मवाद बरामद कर लिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि सहूलतकारों को गिरफ्तार किया जा सके। तर्जुमान का मजीद कहना है कि सूबे में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सोचे समझे मंसूबे के तहत खैबर पख्तूनख्वा में बुजदार लगा दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी पर कड़ी तनकीद। कहा वज़ीर आला बदलते बदलते थक जाओगे लेकिन ऑपरेशन नहीं रुकेगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने के इक़दाम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ना लड़ने का बहाना करार दे दिया। सुहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है। पेट वफाकी हुकूमत के उस बजट से जो गाड़ियां और साजो सामान KP के उन बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया, वो सियासत की नजर कर दिया। एक वजह तो ये हो सकती है कि दहशत गर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते। आप इस जंग को इसलिए नहीं लड़ रहे कि इससे रियासत ब्लैकमेल किया जा सकता है। अब अगर इस तरह के नुकसान होंगे तो उसका जिम्मेदार भी तुम हो। गवर्नर हाउस में मोबाइल फ़ोन्स की तकसीम की तकरीब। CPLC के डिप्टी चीफ ऑपरेशन शब्बर मलिक और कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सरबराह मिनहाज गुलफाम ने शिरकत की। तकरीब के दौरान शहरियों को 100 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स वापस किए गए, जिनकी मजमूई मालियत 60 से 70 लाख रुपए है। शब्बर मलिक ने बताया है कि यौमिया तकरीबन 7,700 शिकायती कॉल CPLC को मौसूल होती हैं। मिनहाज गुलफाम ने शहरियों से अपील की है कि फ़ोन छीनने या चोरी होने की सूरत में CPLC की हेल्पलाइन नंबर पर फौरी शिकायत दर्ज करवाएं। अगर किसी के साथ कोई वाक़या पेश आता है तो वो अपनी कंप्लेन दर्ज कराए, तभी मुमकिन हो सकता है कि वो मार्केट में जब बिकने आएगा, हमारा जो दुकानदार है वो परचेज़ करेगा तो विद वेरिफिकेशन करेगा। अगर कंप्लेन होगी तो वो मोबाइल फ़ोन रिकवर हो सकेगा। लाहौर का रुख करें। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। अब से कुछ देर कबल शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 के करीब रिकॉर्ड किया गया। कुछ इलाकों में 300 से तजावुज़ कर गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई हफ्तों से लाहौर का मौसम इंतहाई खुश्क है और बारिश ना होने की वजह से स्मोक का मसला मज़ीद संगीन होता जा रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह इस वक्त भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर के ममालिक में नाकिस तरीन एयर क्वालिटी में सर फहरिस्त भारत का शहर दिल्ली है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का शहर लाहौर है। इसी के साथ साथ पंजाब के जो दीगर अजला हैं, जिसमें फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी और इस्लामाबाद शामिल हैं, तो उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इंतहाई नाकिस सतह पर इस वक्त मौजूद है। अलबत्ता हुकूमत पंजाब की जानिब से एंटी स्मोक गन्स ऑपरेशन का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है ताकि एयर क्वालिटी को जो है वो बेहतर किया जा सके। महकमा माहौलियात के मुताबिक लोगों को ये एडवाइजरी की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो दीगर प्रोटोकॉल्स और पॉलिसीज़ हैं, जिसमें ड्राई स्वीपिंग आती है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को कंट्रोल करना, भट्टों को कंट्रोल करना, उनके धुएँ को कंट्रोल करना, ये तमाम चीज़ें शामिल है। और साथ ही साथ अगर थोड़ी मौसम की भी बात करें तो लाहौर का मौसम आज भी दिन भर गर्म और खुश्क ही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की भी कोई पेशगोई नहीं की जा रही। जी, उधर मुल्तान में स्मोक के बढ़ते खतरात के पेश नज़र इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई है। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुकर्रम खान।
मुल्तान में स्मोक से बचाव के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फ्री मास्क कैंपेन का आगाज कर दिया गया। स्मोक जब भी आती है तो मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। ये हमें भी ट्रैफिक वार्डन वालों ने मास्क पहनाया तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी बनाएं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 1 नवंबर से बगैर मास्क मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने किए जाएंगे। तकरीबन हर चौक में हम आवाम को जब फ्री में मास्क भी दे रहे हैं और आगाही मुहिम भी दे रहे हैं ताकि ये मौसम की सख्ती से स्मोक से बच सकें। और फ़िलहाल तो ये वार्निंग ही है, लेकिन बाद में हम इसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। इंतज़ामिया का कहना है कि फ्री मास्क कैंपेन का मकसद शहरियों को स्मोक से होने वाली बीमारियों से महफूज रखना है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकरम खान, समा, मुल्तान। हमास ने जंगबंदी मुआहिदा तोड़ा तो इसका अंजाम तेज, शदीद और बेरहम होगा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा कि मशरिक़ वुस्ता और दीगर इत्तेहादियों ने कहा कि अगर हमास ने खिलाफ वर्जी की पूरी ताकत से कार्रवाई की जाए, हमास को सीधा करने के लिए इत्तेहादियों ने मदद की पेशकश की है। वो गजा में ताकत के साथ दाखिल होने को तैयार हैं। मैंने इत्तेहादियों और इसराइल से कहा है अभी गजा में कुछ ना करें। हमें उम्मीद है कि हमास रहनुमा सही फैसला करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बहीरे अरब में कंबाइंड टास्क फोर्स में शामिल पाकिस्तान नेवी के जहाज ने 2 कार्रवाइयों में 97 करोड़ 24 लाख डॉलर मालियत की मनशियात जब्त कर ली। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कामयाब कार्रवाई पर सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड फोर्सेस को मुबारकबाद दी। कंबाइंड फोर्स की प्रेस रिलीज के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज PNS यरमूक ने 18 अक्टूबर को पहली कश्ती से 2 टन आइस बरामद की, जिसका तखमीना 82 करोड़ 24 लाख डॉलर लगाया गया। अगले 48 घंटों में दूसरी कश्ती से 14 करोड़ मालियत की 300 किलो आइस और 1 करोड़ डॉलर मालियत की 50 किलो कोकीन बरामद हुई। पाकिस्तानी करेंसी में मजमूई रकम 272 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद बनती है। कामयाब ऑपरेशन ने इलाकाई सिक्योरिटी और मैरीटाइम सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए मरबूत बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली की कामयाब मिसाल पेश की। यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमरीका और रूस के सुदूर के दरमियान हंगरी में मुजव्वज़ा मुलाकात गैर यकीनी का शिकार। रूस ने शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो पुतिन से ऐसी मुलाकात नहीं करेंगे जो वक्त का ज़िया हो और इसका कोई नतीजा बरामद ना हो। 2 रोज़ में इस बारे में हतमी फ़ैसला कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी और रूसी वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, ताहम कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। रूस ने अमरीकी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले अमरीकी सदर यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल देने का इंदिया दे चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो अमरीका और रूस के दरमियान नई सर जंग शुरू होने का इम्कान है। यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमरीका और रूस के सुदूर के दरमियान हंगरी में मुजव्वज़ा मुलाकात गैर यकीनी का शिकार। रूस ने शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो पुतिन से ऐसी मुलाकात नहीं करेंगे जो वक्त का ज़िया हो और इसका कोई नतीजा बरामद ना हो। 2 रोज़ में इस बारे में हतमी फ़ैसला कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी और रूसी वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, ताहम कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। रूस ने अमरीकी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले अमरीकी सदर यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल देने का इंदिया दे चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो अमरीका और रूस के दरमियान नई सर जंग शुरू होने का इम्कान है।